ये कहानी है डीपवुड फॉरेस्ट की। एक पुराना गहरा जंगल जहां धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। हर कोने में सिर्फ खामोशी और एक अजीब सी गुनगुनाहट। इस जंगल में रहता था एक स्क्विरल जिसका नाम था निबल्स। वो हमेशा होशियार रहता था, दूसरों की तरह केयरलेस नहीं। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। पहले चूहों का एक खंदन गायब हो गया, फिर बुधा दादा तोद भी कभी वापस नहीं आया। निबल्स ने देखा काले परों का एक रास्ता जो जंगल के सबसे डार्क हिस्से की तरफ जा रहा था, उस तरफ जहां हॉलो ओक था। हॉलो ओक, एक पुराना ट्विस्टेड दरख्त जिसको सब कहते थे कि कर्स्ड है। उसके अंदर कुछ तो था, कुछ जिंदा। रास्ते में निबल्स को नजर आए गहरे निशान, जैसे किसी ने क्लॉज से ट्रीज को काटा हो। यह नॉर्मल नहीं था। उस रात निबल्स ने डिसाइड किया वो अकेला हॉलो ओक तक जाएगा। हर एक कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो हॉलो के पास पहुंचा, एक सर्दी सी हवा चली और अंदर से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। फिर वो निकला, एक भूत जैसा परिंदा, आंखों में नीला नौर। ये था नाइट श्राउड, एक पुरानी हॉरर स्टोरी जो अब सच लग रही थी। निबल्स भागा, जंगल के हर कोने से गुजरता गया। नाइट श्राउड उसके पीछे पीछे हवा में तैरता रहा, बिना आवाज के। तभी उसे याद आया, मिरर मशरूम्स। वो एक चमकते क्लीयरिंग्स में भाग गया जहां ये मशरूम्स ग्रो करते थे जो रिफ्लेक्शंस क्रिएट करते हैं। नाइट श्राउड जैसे ही मशरूम्स में घुसा, हर तरफ उसके रिफ्लेक्शंस थे। वो कंफ्यूज हो गया और एक तेज चीख में गायब हो गया। सुबह तक निबल्स वापस आ गया, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने पहले उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन फिर एक काला पर उनके सामने गिरा, ठंडा, और उसमें वही एनर्जी थी जो निबल्स ने महसूस की थी। अब निबल्स बन गया है फॉरेस्ट का पहला वॉचर। वो हर रात छोटी सी क्लोक पहनकर ट्रीज के ऊपर से सब पर नजर रखता है, क्योंकि वो जानता है नाइट श्राउड अब भी कहीं जंगल में छुपा है।